वैसे यूक्रेन को इस हालात के लिए जिम्मेदार लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो बहुत से न्यूज मित्र इसमें पहला नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ही लिखेंगे, जिनकी गलती की कीमत अब पूरा यूक्रेन देश और उसके लोग चुका रहे हैं। इसकी वजह पर हमने आज एक सत्ता की कुंजी भी तैयार की है। ज़ेलेंस्की वही नेता हैं जिन्होंने पहले तो पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन नेटो के साथ दोस्ती बढ़ाई और इसके लिए वो पुतिन की हर धमकी को नजरअंदाज करते चले गए। सैन्य शक्ति के मामले में यूक्रेन रूस के कहीं आगे सामने टिकता ही नहीं है। ये बात ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरीके से जानते थे। उनमें रूस के अकेले लड़ने की उसमें ताकत नहीं थी, लेकिन वो नेटो और पश्चिमी देशों की शह पर रूस से जा भिड़े। यूक्रेन के पास लड़ने के लिए हथियार तक नहीं थे, लेकिन पश्चिमी देशों से खैरात में मिले हथियारों से उन्होंने पुतिन को चुनौती देने की गलती कर दी। उन्हीं हथियारों के दम पर 1 साल तक रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता रहा, लेकिन 24 घंटे पहले इस जंग में ऐसा मोड़ आया जो यूक्रेन को तबाही के रास्ते पर ले जा सकता है। इसके जिम्मेदार भी ज़ेलेंस्की ही हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने पहले तो क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक का ऑर्डर दिया और अब जब पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मारने का ऑर्डर दिया है तो वो भागे भागे फिर रहे हैं। कल तक फिनलैंड में बैठे ज़ेलेंस्की अब नीदरलैंड पहुंच चुके हैं। यानी यूक्रेन को ज़ेलेंस्की ने पहले तो युद्ध की आंख में झोंका और अब अपने नागरिकों को बंकरों में छिपने की वो सलाह दे रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की इस युद्ध को भी सिर्फ एक एक्टिंग समझ रहे हैं और यूक्रेन की जनता इसकी कीमत चुकाती रही है। जाहिर है जब राजा ऐसा होगा तो प्रजा के पास बंकर में जाना और अपने परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। पुतिन के ऑर्डर पर अब यूक्रेन में तबाही का सबसे नया और सबसे खतरनाक बवंडर दिखाई दे रहा है, जिसकी हर एक तस्वीर डराने वाली है। लेकिन पुतिन अब यहीं रुकने वाले नहीं हैं। मीम वाला मजाक कैसे हकीकत बनता जा रहा है ये भी अब आपको समझा देते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब पुतिन और उनकी आर्मी न्यूक्लियर हमले जैसे प्लान पर भी काम कर रही है। इसके लिए सभी रूसी एयरफील्ड कॉम्बैट पूरे रेडी मोड पर आ चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि मिशन यूक्रेन के लिए 2 न्यूक्लियर वॉरहेड एयरफील्ड पहुंच चुके हैं। यानी अब पुतिन न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहे हैं। इसके लिए Tu-95 जैसे न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भी रेडी कर दिया गया है। आपने एक बार जो है वो कई बार सुनी होगी, वीर तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप गौर करेंगे तो कुछ ऐसा ही रिश्ता आपको ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों के बीच भी नजर आएगा। बस फर्क यह है कि पश्चिमी देशों ने ज़ेलेंस्की को ये तो कहा कि वो रूस से भिड़ जाए, आगे बढ़ता जाए, लेकिन जब साथ आने की बात आई तो सब ने अपने कदम पीछे खींच लिए। यानी जो यूक्रेन पुतिन की आग में जल रहा है उसे देखकर ये पश्चिमी देश कूटनीतिक आंसू बहा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की ये जंग पश्चिमी देशों के लिए वो बम्पर बोनांजा बन गई है जिसके जरिए वो अपने हथियारों के बाजार को चमका रहा है। यूक्रेन के साथ जंग में लड़ तो नहीं रहे वो, लेकिन पुतिन को देख लूंगा कि ये धमकी जरूर दे रहे हैं। इतनी तबाही और विनाश के बाद भी आज ज़ेलेंस्की को वीर तुम बड़े चलो वाला ज्ञान दे रहे हैं और उकसा भी रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध के जरिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के बीच एक रेस चल रही है कि कौन दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार है।